हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुनिया की सबसे जाने माने इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट मिस्टर वॉरेन बफेट के बारे में। मिस्टर वॉरेन बफेट का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफे है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में अमेरिका की ओमाहा शहर में हुआ था। उनका पिताजी का नाम हावर्ड बफे है। वो एक स्टॉक ब्रोकर और पॉलिटिशियन थे। उनका माँ लीला एक हाउसवाइफ थी और उनकी 2 बहनें थीं। 1930 में जब अमेरिका में क्राइसिस चल रहा था, तब वॉरेन बफे 1 साल के भी नहीं थे। तब उनका फैमिली ने अपना सारा सेविंग्स खो दिए, क्योंकि जिस बैंक में वॉरेन बफे की फैमिली की सेविंग थी वो बैंक बंद हो गए थे। वॉरेन बफे ने अपना शुरुआती पढ़ाई रोज़ हिल एलिमेंट्री स्कूल नेब्रास्का में किया था। उनको बचपन से ही बुक पढ़ने का बहुत शौक़ था। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों को कहा ताकि अगर मैं 35 साल की उम्र से पहले एक मिलियनर नहीं बन सका तो मैं ओमाहा की सबसे बड़ी बिल्डिंग से छलांग मार के अपना जान दे दूँगा। जब केवल वो 7 साल की थे, तब उन्होंने एक बुक पढ़ा था जिसका नाम 1000 वे टू मेक $1000। उसका मतलब 1000 तरीका $1000 कमाने का। उस बुक में से एक आइडिया उनको पसंद आया, जो था पेंटबॉल मशीन का। एक दिन वो बाल कटाने गए थे नाई की दुकान में। नाई को बोला, भाई मेरा बाल काट दे। नाई ने बोला, वेट कर भाई, अभी 3 आदमी और बैठे हैं। तो उनको समझ में आया लोगों को वेट करना पड़ता है। उसने बोला, नया बिजनेस आइडिया। उन्होंने $25 की पेंटबॉल मशीन ले आया और नाई को कहा, लोग आएंगे, खेलेंगे तेरा पास, ज़्यादा लोग आएंगे, वेट करते वक्त वो खेलते रहेंगे। उसके बाद सब लोग उसका पास आकर बाल कटाने लगे, क्योंकि यहाँ तो गेम खेलने मिल जाएगा, वेट करना नहीं पड़ेगा, बाकी जगह वेट करना पड़ता है। धीरे धीरे उसने वाशिंगटन डीसी में सारे के सारे सैलून के अंदर पेंटबॉल मशीन लगा दिया। $25 से बिज़नेस शुरू किया था। बाद में 1 साल के अंदर उसे $1200 में बेच दिया। जब वो 7-8 साल की उम्र के थे, तब एक दिन वो रिसर्च करने चले गए दुकान के बाहर और देखने लगे कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स की ढक्कन ज़्यादा है, और रिसर्च करके पता चला कि सबसे ज़्यादा ढक्कन कोको कोला का पड़ा हुआ है। बाद में वो कोको कोला की बिज़नेस शुरू कर दिए। वो 6 कोको कोला 25 सेंट में ख़रीदते थे और 30 सेंट में बेच आते थे। 11 साल की उम्र के थे तब लिया था, और शेयर का नाम था सिटी सर्विस। तब उन्होंने $38 में लिया था। बाद में वो गिर के $28 तक आ गया था। तब वॉरेन बफे वो टेंशन में आ गए थे। बाद में वो शेयर $28 से $40 तक पहुंच गया था। तब उन्होंने बेच दिया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो शेयर $200 तक पहुंच गया था, लगभग 500% रिटर्न। तब उनको लगा कि मैं $2 कमाया, लेकिन मैं $200 कमा सकता था। तब उनको ये समझ में आ गया कि अगर कंपनी अच्छा है तो पेशेंस से होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, गुड थिंग्स टेक टाइम। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने से 40 एकड़ की ज़मीन ख़रीद ली थी। जब वो 16 साल थे, तब उन्होंने $53,000 कमा चुके थे। कभी
कलेक्टर स्टाम्प बेचते थे, तो कभी वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज़पेपर बेचते थे, तो कभी गाड़ी साफ़ करते थे, तो कभी पुराने गोल्फ की बॉल को लेकर रिफर्बिश करते थे। ऐसे रोज़ वो $175 कमाते थे। अपने उस समय की टीचर से ज़्यादा कमाते थे। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बिजनेस स्टडी में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में की थी। बाद में उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, पर उन्हें वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया था। जिसके बाद वो दूसरे कॉलेज और टीचर की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे। तब उन्हें पता चला कि मिस्टर बेंजामिन ग्राम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म डाल दिया और उन्हें वहाँ एडमिशन मिल गया। उन्होंने कहा वो उनका लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। ग्राहम ने उन्हें 2 बेस्ट रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में बताया। नंबर 1, नेवर लूज मनी। नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट को बेंजामिन ग्राहम ने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग सिखाया, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग था। मतलब कंपनी को उसकी प्राइस के मुताबिक ख़रीदना चाहिए, ना कि उसकी करंट मार्केट वैल्यू के मुताबिक। 1951 में उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की थी। अपने किताबी ज्ञान को अपने पिता की ब्रोकरेज फार्म में आजमाने की सोच लेकर वो वाशिंगटन लौट आए और आके उन्होंने बफेट फोल्किन नाम की एक कंपनी में 3 साल तक एक सेल्समैन का काम किया। लेकिन वॉरेन बफे बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करना चाहते थे। उनकी लगातार कोशिश के बाद ग्राहम ने अपने कंपनी न्यूमैन्स क्रॉप में सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर $12,000 सालाना सैलरी पर नौकरी की प्रस्ताव दी थी। वैसे तो वो सैलरी वॉरेन बफे के लिए बहुत कम था, लेकिन वो ग्राहम के साथ काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। इसलिए वो आज भी कहते हैं कि उनका फ़िलॉसफी 85% ग्राहम का है और 15% फिशर का है। वॉरेन ने सिर्फ 2 साल ग्राहम के साथ काम किया और उनसे बिजनेस का कई गुण सीखा। जब ग्राहम ने रिटायरमेंट की घोषणा करता हुआ अपना कारोबार संभाल लिया, तब वॉरेन और ग्राहम के साथ छूट गया। फिर वॉरेन ओमाहा लौट आए, पर इस बार वो साथ ले आए बिजनेस करने का गुण। 1956 में जब वो केवल 25 साल के थे, तब उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली थी जिसका नाम बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड था, जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म था जिसमें उनका साथ 7 पार्टनर्स थे। मैक्सिमम पार्टनर्स उनकी फैमिली मेम्बर्स थे और उनका पार्टनरशिप फर्म बहुत अच्छा चल रहा था और उसकी कमाई से उन्होंने 1958 में ओमाहा में एक अपना घर लिया था $31,500 में। आज भी वो वही घर में रहते हैं। 1962 में वो अपने $1,05,000 की पार्टनरशिप फर्म की मदद से $7 मिलियन कन्वर्ट कर चुके, जिसमें से $1 मिलियन वॉरेन बफे का था। यानी कि 32 साल की उम्र में वो मिलियनर बन गए थे। तो अब उन्हें ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ेगा। ये था उनका लाइफ के बारे में आधा हिस्सा। जब इस वीडियो में 100 व्यूज़ आ जाएंगे, तब उनका लाइफ की बाकी हिस्सा के बारे में बताएंगे। टिल देन, thank you for watching my video. Do subscribe my channel and share with your friends and families.